फ्रेंड्स हो गई है एक प्रॉब्लम, बहुत आइज़ में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारी बड़ी नंद जी। हेलो। ये आई हैं आज, मेरे बेटे का है बर्थडे, तो उसने स्पेशली इनको बुलाया है। मैंने वैसे किसी को नहीं बुलाया क्योंकि शादी वगैरह के काम में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए और थकान इतनी ज़्यादा है कि इसलिए किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन इनको बुलाया है इनके भतीजे ने, इसलिए आई हैं उसका बर्थडे मनाने। जल्दी कराओ। हाँ करो। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे ये टीका की रस्म पूरी करने जा रही हैं। बड़ी नंद मेरी आई हैं तो वो टीका करेंगी बाबू के। टीका करके वो अपने हमारे यहाँ गुलगुला बनते हैं ना, कोई भी शुभ काम होता है, शादी हो, बच्चे हों, बच्चों का बर्थडे वगैरह में तो सबसे पहले वो गुलगुला बनते हैं मीठे आटे के, और उसी से टीका किया जाता है। तो ये दीदी आई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना यही टीका कर दें। वैसे तो मम्मी करती हैं पर मम्मी थोड़ा सा बीमार हैं तो उनको ज़मीन में बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ज़मीन पर बैठ नहीं पाती हैं, इसलिए दीदी आ गई थी तो मैंने बोला आप ही कर दो। दीदी बुआ भी करें, दादी करें, बात एक ही है। तो दीदी वही पूरी तैयारी कर रही हैं। सामान देखिए ये रखे हैं गुलगुले जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, इसी से इनका। और ये पूरी बच्चा पार्टी इकट्ठा है। तन्मय ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, यहीं गली में आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाया है। तो अभी दीदी पहले टीका करेंगी, बाद में केक कट होगा। और ये देखिए सारी फैमिली, ये हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं चेयर पर, और इस तरह से पूरा सेलिब्रेट हो रहा है। हमारी दीदी जी शादी में नहीं दिखाई दी, हमारी दो नंदे हैं, एक बड़ी हैं, ये बड़ी हैं, और जिसकी शादी के ब्लॉग मैंने डाले हुए हैं सारे, वो छोटी है, और ये दोनों बहनें हैं। तो अब ये शादी में नहीं आ पाई क्योंकि मैंने बताया था ना अपने पिछले ब्लॉग में आपसे कि मतलब छोटी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। तो ये बड़ी बहू हैं, इन्हीं के देवर से छोटी बहन की शादी हुई है, तो अब छोटी बहन इनकी देवरानी बन गई है। तो घर में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए वो यहाँ शामिल नहीं हो पाई हैं। वो अपने घर की सारी रीति रिवाज में शामिल रही हैं। भाई बहू हैं तो बहू का फ़र्ज़ है। तो आज दीदी फाइनली, अब तन्मय ने फ़ोन किया था कि बुआ मेरे बर्थडे में ज़रूर आना, तो आज दीदी स्पेशली उसके बर्थडे के लिए आई हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, मेरा जो छोटा बेटा है वो सारे बच्चे आप देख रहे हैं सारे सब आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते किसी बच्चे की उंगली जो उसकी आँख में लगी और बहुत ज़्यादा लग गई है। काफ़ी टाइम से वो रो रहा था, इसी वजह से कोई तैयारी मैं नहीं कर पाई प्रॉपर, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ खुद। मैंने ऐसे ही किसी के भी हाथ में कैमरा दे दिया, छोटी वाली नंद को दे दिया, बच्चे हैं किसी से भी बोल के मैं इसी तरह से वीडियो अपना कंप्लीट करवा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, मुझे उसको देखना पड़ रहा है। बेचारा तैयार हुआ था, तैयार होके कि भैया का बर्थडे है, केक कटेगा, मैं डांस करूँगा, और रोते रोते सो गया है। तैयार होके ऐसे ही सो रहा है वो। अभी थोड़ा सा सो क्या रहा है, उसको आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसकी एक आँख खुल ही नहीं रही है। तो बस अब देखते हैं ये इधर से इसका ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तब तक उसको देखते हैं, अगर आराम मिलता है तो ठीक, वरना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब बस इसीलिए मेरे ब्लॉग में मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको लिए हूँ। वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही है, एक आँख में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी, तो वो खुल ही नहीं रही है। अब इसीलिए मैंने कैमरा किसी को भी मतलब बच्चों के हाथ से ब्लॉग अपना कंप्लीट करवा रही हूँ। और शायद प्रॉपर ब्लॉग बन भी ना, शायद क्या नहीं बन पाया है, मुझे भी पता है कि, और लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आपके ब्लॉग में आप नहीं दिखाई देती हो। तो देखिए अपने ब्लॉग में आप खुद को कैप्चर तो ज़्यादातर हम लोग करते ही करते हैं, पर होता है कि जब घर में कोई किसी तरह की रस्म रीति रिवाज हो रही होती तो उसको दिखाना कि हमारे यहाँ किस टाइप से होता है, वो भी हमारा एक फ़र्ज़ होता है। तो मतलब मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह के रिचुअल्स होते हैं, किस तरह से हर फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी वैसे तो अपने ब्लॉग में हम लोग खुद ही नज़र आते हैं। तो देखिए टीका हो चुका है, अब तन्मय सबके पैर छू के एक तरफ से आशीर्वाद लेंगे, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छा हो, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे। तो बस इसके बाद अब केक कटिंग की तैयारी। ये मेरी सासू माँ है, इसलिए बताया ये ज़मीन पे नहीं बैठ पा रही, देखिए चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये तन्मय के बड़े पापा हैं जो खड़े हैं, और जो बैठे हैं चेयर पे ये फूफा जी हैं, हमारे जीजा जी हैं। देखिए अब बस इसी तरह से तैयारी हो रही है। उल्टा ले लिया मुझे।
चलो केक पे कूदो, केक फूको। मम्मी आओ, मम्मी ले ले ले, ये तो हम छोड़ो। भारत माता की। क्या ये लो दिया ना बाबी सुनो, इधर खड़ा करो फिर केक रखते एक एक करके दो, एक एक करके। हाँ सबका उधर देखते जाओ। अब बाद में वो जाते समय लेके जाना। ले लेते जाओ आप अपने हाथ से दो। केक देख के हाँ कैप में डाल लो, चॉकलेट कैप में डालो। कैप के अंदर भी चॉकलेट बेटी केक ब्रेक गिर जाएगा। हेलो, ये देखिए मेरा हाथ केक काटने से ये देखिए जितना भी हमारी बच्चा पार्टी है उसके लिए दीदी हमारी ये हमारी बच्चा पार्टी केक बिस्किट नमकीन वगैरह। हाय बोलो 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 प्राची। हाय भाई, हाय के साथ साथ भाई भी। केक कौन खाएगा? और आप केक नहीं खाओगे? क्यों क्यों क्यों? ये देखिए ये गुलगुले हैं, दानेदार गुलगुले। इसमें सब दाने दाने जैसे वो सब हाथ में लग रहा है। ये हमारे पता नहीं बड़की भौजी बनाई कि छोटी भौजी? बड़की भौजी बनाई है, बड़की भौजी। ले लो। वो केक नहीं खाई तो उसको डालमोट वैसे लगा। केक नहीं खाओगी? क्या खाओगी? डालमोट बिस्किट लगा। पूजा ये हमारी बड़ी जिज्जी ना, आपको इनकी शादी के किसी भी ब्लॉग में दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई दोगी बताओ? आप क्यों नहीं दिख रही हो? इनके हल्दी वगैरह के ब्लॉग में आप क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? उस टाइम मेरे देवर की भी शादी थी इस वजह से। अच्छा, और पूरा रीजन रियल वाला रीजन दो, रियल वाला। उस टाइम देवर की शादी नहीं थी, देवर की भी हल्दी थी। अच्छा, ये नहीं बता रही कि अपनी बहन को देवरानी बना के अपने घर ले गई हैं, इसीलिए सीधे बारात में दिखाई देंगी। बारात में बड़ी बहू है, बड़ी बहू का फर्ज भी अदा करना पड़ता है। सही है सही है। अब ना लगाओ ना। नहीं आप आए नहीं। आप बड़ी जल्दी उठा के खाने लगे, बाकी सब बैठे ही हैं। क्यों? ये काम बढ़िया है। अब उंगली से भी चाटते हुए। दूसरे नंबर का भतीजा 8 साल का हो गया है। अब आज से 9 में लगते हैं। पूजा दीदी है कि जेठानी है तुम्हारी? क्या कहोगी? दीदी। सही है सही है। रियल सिस्टर, वहाँ से असली वाली मतलब सगी वाली देवरानी जेठानी। रियल देवरानी जेठानी। तो फ्रेंड्स हो गई है एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी। आपने देखा कि मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है अभी, इसको ये सारे बच्चे
एक्चुअली घर में शादी का माहौल था तो बहुत ज़्यादा थकान थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी, इसलिए किसी को इनवाइट नहीं किया। बस बेटे ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था यहीं से, तो वो सारे बच्चे थे और सभी आपस में खेल रहे थे, डांस वगैरह हो रहा था। तो बच्चों के खेलने में किसी की उंगली इसके आँख में लग गई है, तो ये बहुत देर से परेशान है, बहुत रो रहा था, 1-2 घंटे बीत चुके हैं। अब इसी वजह से मैं ब्लॉग अपना प्रॉपर नहीं कर पाई, पूरा कंप्लीट ब्लॉग नहीं कर पाई, मुझे बीच में ही एंड करना पड़ा उसका, उस शूट का। तो ये देखिए इस फिलहाल ये अभी कुछ शांत हुआ है, 1-1.5-2 घंटे हो गए करीब इसको रोते हुए। इस समय रात के बज रहे हैं 10:30 बजे करीब। कोई डॉक्टर तो नहीं मिले, फिर कॉल करके एक डॉक्टर से कंफर्म किया गया, तो उन्होंने आइस के लिए ड्रॉप लिखी हैं। तो ये देखिए अभी वो ये ड्रॉप लेके आए हैं 10:30 बजे। इसकी आँख में अभी ये ड्रॉप डाले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 2 घंटे हो गए इसकी आँख खुल नहीं रही है, एक आँख में खुल नहीं रही थी, तो इसलिए अभी ड्रॉप डाला है। तो देखिए कुछ शांत हुआ है, शायद सोने की कोशिश कर रहा है, अगर सो जाएगा तो अच्छा है, शायद सुबह तक देखते हैं, अगर आराम लिखता है तो ठीक, वरना शायद डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़े। इसीलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके आइज़ में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए बेटा, ये देखिए इसके आइज़ में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि अगली बार प्रॉपर पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।